सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सभी ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। उस ईश्वर पर जिसने आपको और हमें सृजा है, संसार और जो कुछ उसमें है सब कुछ का सृजनहार है, उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं हम। और हम जानते हैं कि जितने भी उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, ईश्वर उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। और इस कारण हम सबों पर ईश्वर ने अपनी अनुग्रह को प्रकट किया और हम पर अनुग्रह हुई है। और इस अनुग्रह के तहत उसने हमें अपने पास बुलाया, अपने उपस्थिति में लेकर आया। और वह हर दिन हमें अपने पास बुलाता है कि हम एक शिष्य के समान उसे सुने, उसके निकट आएँ, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उस पर अपना ध्यान लगाएं। तो आज के समय में जब प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया, अपने उपस्थिति में लेकर आया है, तो हमारे लिए यह एक सुंदर समय है। हम कितने धन्य हैं कि प्रभु ने हमें यह मौका दिया। तो आइए फिर से हम एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना है, साथ में है भाई सुनील है और उनकी धर्मपत्नी बहन अंशु है। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील और मैं, वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना। और आज जो वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आए हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए इस समय हम सब अपने आप को तैयार करें और उस प्रभु को पुकारें जो महिमा के योग्य है। हमारे जीवन में दुख हो, सुख हो, सारी बातों का नियंत्रण उस पिता के पास, उस प्रभु के पास है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन को तूने दिया प्रभु। तूने हमें सजाया, संवारा, संभाला, माँ के गर्भ से संभाला प्रभु। अब तक हम सबको किसी बात की कमी घटी तूने नहीं होने दिया प्रभु। हो सकता है हम दुखित हो, निराश हो, परेशान हो, किसी से अपने दुख को कह नहीं पा रहे हैं। इस समय उस पिता को पुकारें, उस प्रभु से कहें कि हे प्रभु आइए हमारे जीवन में अपनी शांति, अपने आनंद, अपने प्रेम को दीजिए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं प्रभु। इस समय जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं पिता, जितने YouTube के माध्यम से जुड़े हैं पिता, उन सब को आपके हाथों देते हैं प्रभु। हमारे अगुओं को आपके हाथों देते हैं पिता। हम सब ने किसी भी रीति से कोई भी ऐसा कार्य किया पिता प्रभु, तो उससे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम सबको माफ़ करना प्रभु। और इस समय में अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, हम सबको अपनी आत्मा से भर प्रभु, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर पिता। इस जगह पर अपना नियंत्रण को ले प्रभु। जितनी बाधा को हम देखते हैं प्रभु, जिन रुकावटों को हम देखते हैं, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। अपनी महिमा में आत्मा को उंडेल प्रभु। जो बच्चे दुखित हैं प्रभु, उन सबको अपनी शांति से भर प्रभु। जो कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं प्रभु, उन सबको अपनी आत्मा से भर, अपने आनंद को दे पिता। और हे प्रभु, जो मरण सैया में पिता तड़प रहे हैं, उन सबको अपनी कृपा को उंडेल पिता। हे प्रभु, उन सबको अपने विश्वास के वरदान को दे प्रभु, कि तेरे निकट आ सके पिता। जो कराह रहे हैं पिता, तड़प रहे हैं पिता, समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु, इस
समय में उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर प्रभु। तूने कहा पिता, जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। तो प्रभु अपने बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर प्रभु, और विश्वास के उस वरदान को दे प्रभु, जिसके बगैर प्रभु हम तुझ पर विश्वास नहीं कर सकते पिता। हे पिता परमेश्वर, हर बाधा हर मुश्किल से तूने हम सबको संभाला है, सजाया है, संवारा है पिता। हर विपत्ति से निकाल कर पिता अपने उस आनंद और शांति को दिया है पिता। तो फिर से अपने बच्चों पर अपनी उस आत्मा को उंडेल प्रभु, उस कृपा को दे पिता कि तुझ पर विश्वास कर सके पिता। हम जैसे भी परिस्थिति में हैं उस प्रभु को पुकारें, उस प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, कि हम स्थिर हो सके प्रभु, हम शांत हो सके पिता, हमारी निगाहें तेरी ओर लगी रहे प्रभु। ऐसी कृपा अपने बच्चों पर आज के दिन कर प्रभु। और ये पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तू अपनी महिमा में आत्मा से हम सबको भरता है पिता, और हमारे जीवन की हर कमी घटी में पिता तो अपनी भरी पूरी को देता है पिता। और अब तक हम सबको संभाला है प्रभु। इस समय की प्रार्थना सभा को आपके हाथों देते हैं प्रभु। हर बात का नियंत्रण अपने हाथों में ले प्रभु। म्यूजिक सिस्टम को, इंटरनेट को पिता, मौसम को, सारी बातों को आपके हाथों देते हैं पिता। और हे प्रेमी प्रभु जी, सारे लोगों के मन हृदय आत्मा को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए उनके मन हृदय आत्मा को तैयार कर। हम सब की आत्मिक आंखों कानों को खोल प्रभु, कि तेरे गीतों को हम अच्छी रीति से गा सके। हमारे कंठों को खोलना प्रभु, कि समय हम तुझसे जुड़ सके पिता, तुझे और करीब से महसूस कर सके पिता। और जो तुझसे दूर हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर प्रभु इस घड़ी पिता। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं इस समय में तेरे बच्चे तेरे नाम से इकट्ठे हैं प्रभु, उन सब पर अपनी आत्मा को उंडेलना। तूने कहा है मैं अंतिम दिनों सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा पिता। तो अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु। तेरे बच्चे पुकार रहे हैं प्रभु, उन सब की पुकार को सुन ले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तूने ऐसा किया प्रभु। जितने दास दासी तेरे नाम से खड़े हैं उन सब से होकर तू आज बातचीत करना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर पल को, इस सुंदर समय को हम सब अपने आप को तुझे देते हैं पिता। हम सब के कानों को खोलना प्रभु, सब कुछ आपके हाथों देते पिता। और धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उस यीशु मसीह की जिसके बारे में वचन बताती है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और वो शब्द देह धारण किया और इस पृथ्वी पर आया। और वही यीशु मसीह जिस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें अनुग्रह प्राप्त हुई। आइए हम उसी यीशु मसीह का धन्यवाद करें, स्तुति करें, महिमा करें। जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु।
दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार जनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा, मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा, मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा, मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा, जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार सृजनहार पालनहार
जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय मृत्युंजय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय जय यीशु आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जिसने हमें यह सुंदर जीवन दिया और जो कहता है कि मैंने यह प्रजा अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो आइए जितने भी इस आराधना भवन में हम खड़े होकर आनंद के साथ ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है, तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। हर कण में तेरी महिमा छाई है, हर कण में तेरी महिमा छाई है।
प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। हर कण में तेरी महिमा छाई है, हर कण में तेरी महिमा छाई है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। मेरी आत्मा तेरा गुण गाती, मेरी आत्मा तेरा गुण गाती। मेरा मन भी है आनंद मनाता, मेरा मन भी है आनंद मनाता। मेरी आत्मा तेरा गुण गाती, मेरी आत्मा तेरा गुण गाती। मेरा मन भी है आनंद मनाता, मेरा मन भी है आनंद मनाता। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर, दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर। अचरजकारियों से प्रभु आनंदित कर, अचरजकारियों से प्रभु आनंदित कर। दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर, दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर। अचरजकारियों से प्रभु आनंदित कर, अचरजकारियों से प्रभु आनंदित कर। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। आत्मा भी से हो सब पर गुरुवर, आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर। छुटकारा मिले हो सबका उद्धार, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार। आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर, आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर। छुटकारा मिले हो सबका उद्धार, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है,
सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता है पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता है पल हर क्षण में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। आज के लिए ठहराया गया वचन है जो प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। यूहन्ना 1:12 और 16। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सब को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। यह प्रभु की वाणी है। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए प्रार्थना कर। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी सेवकाई है, संस्था है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन के लिए, अपने दान, अपने वरदान, अपने परिवार के एक एक सदस्यों के लिए तेरा धन्यवाद कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज उन तमाम बातों के लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है। हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और वही दया, वही करुणा, वही प्यार दिखाइए जिसकी वजह से आप पृथ्वी पे यीशु को भेजे, उनको पिटने दिए, उनको मरने दिए, उनको गाड़े जाने दिए और उनका पुनरुत्थान किए। उसी प्यार को फिर से आज दर्शाइए और जो भी आज हम सबको आप सिखाना समझाना चाहते हैं, सबके लिए हम सबके ऊपर अपने सामर्थ्य को, अपनी आत्मा को उंडेलिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको निमंत्रित करते हैं। ये आपके बगैर संभव ही नहीं है कि हम आपकी बातों को समझ सकें, समझा सकें। हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो यूहन्ना, जिसको यूहन्ना भी कहते हैं,
उसका पहला अध्याय 1, 12 और 16। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास रखते। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यूहन्ना की जो पुस्तक है, ये पुस्तक, ये चैप्टर को बाइबल कहा जाता है। यूहन्ना को अगर आप पढ़ लिए और समझ लिए तो समझिए कि आप बाइबल समझ लिए। वैसे बाइबल हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए, मतलब आप हिंदू हो तब भी आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आप मुस्लिम हो तब भी आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, और आप क्रिश्चियन हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आज भी मैंने सुबह सिस्टर एस्टर से पूछा कि मेरे लिए क्या प्रकाशन है प्रभु का, तो बोली बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए। तो मैंने कहा सही है, जितना बाइबल मुझे पढ़ना चाहिए उतना मैं पढ़ता नहीं हूँ। मतलब बाइबल के साथ हमारा रिश्ता ऐसा रहना चाहिए कि बाइबल के साथ हमारा ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि जैसे सांस के साथ जीवन का रिश्ता हो। मतलब घूमते फिरते बाइबल 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 बाइबल। चूंकि जितना अत्यधिक आप बाइबल पढ़िएगा उतना आप जीवन के बारे में जानिएगा। किसके बारे में? जीवन के बारे में। जीवन क्या है? ईश्वर है। ईश्वर को जानिएगा तो जीवन को जानिएगा, नहीं जानिएगा तो नहीं समझिएगा। बाइबल में जितनी बातें लिखी गई है, अगर हम ध्यान से इस बात को समझ ले कि क्या लिखी गई है तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जिस विषय पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वो विषय ये है कि यीशु का पृथ्वी पे आना, यीशु का संसार में आना हमारे और आपके लिए था। इसके महत्व को हम नहीं समझते। अगर इसके महत्व को हम समझ लेते तो हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। क्योंकि यीशु के आने के बाद, कई बार मैंने इस बात को रखा है और आजकल मुझे प्रचार बहुत गंभीर प्रचार देके भेजा जाता है। यीशु के आने के बाद उनके नाम के द्वारा हमें ये सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि हम अपनी सारी जीवन की सारी समस्याओं से निकल पाए। और इसके लिए हमको कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस यीशु को धारण करने की ज़रूरत है। यीशु को जैसे हम धारण कर लेते हैं, हम पे अनुग्रह बरसने लगता है। उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज कुछ ऐसी बातों पे हम लोग ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो आप समझेंगे। जो लोग यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु को ग्रहण करने का मतलब कि ये नहीं कि जाके आप पावनी से बपतिस्मा ले लिए। पहले तो ये समझ लीजिए, यीशु का ग्रहण करने का मतलब नहीं है कि आप प्रार्थना उद्धा का मेंबर हो गए तो यीशु को ग्रहण कर लीजिए।
यीशु को ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चर्च को जाके ग्रहण कर लिए तो यीशु को ग्रहण कर लिए, या अपना नाम के आगे आप एंथोनी लगा दिए, है ना, राज से एंथोनी हो गए, एंथोनी शर्मा, एंथोनी, ऐसा नहीं हो। नाम बदलने से आप यीशु को ग्रहण नहीं कर लेते। अब मेरे पे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जिनका नाम पतरस है, कैंसर हो गया है, अब नाम रखने से आप पतरस थोड़ी हो जाइएगा, है ना। नाम रख लेने से अगर आप यीशु हो जाते तो हम सब लोग अपना अपना नाम यीशु ही रख लेते, साधारण सी बात। सारे बच्चों का नाम यीशु रख लेते और सारी बहनों का नाम मरियम रख देते, समस्या ही समाप्त हो जाता। क्या बोल रहे, कुछ प्रॉब्लम रहता? नहीं रहता। ये कौन है थी? गोरा यीशु, यीशु मुंडा, यीशु राव, है ना, यीशु तोपनो, समस्या ही खत्म। नाम बदलने से अगर समस्या खत्म हो जाता तो आज 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 बहुत सारे क्रिश्चियन धर्म में लोग यूसुफ नाम रखा है, दाऊद नाम रखा है। नाम दाऊद रखे, एक चिड़िया नहीं मार सकते आप, है ना। नाम यूसुफ रखे हुए हैं, रोज झगड़ा कर रहे हैं। तो नाम से क्या रखना है? नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इसीलिए मैंने अपना नाम नहीं बदला। मेरा आज वही भी नाम है, राज। नाम तो सुना होगा, है ना। तो पहले समझना है कि ना नाम बदलने से आपको यीशु मिल जाएगा और ना पानी के बपतिस्मा से आपको यीशु मिल जाएगा, ना किसी चर्च को ग्रहण करने से आपको यीशु मिल जाएगा, ना कोई ऐसा काम है जिससे आपको यीशु मिल जाएगा। आपके साथ यीशु को ग्रहण करना होगा। उसके अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए आपको यीशु का स्वभाव, यीशु का स्वरूप ग्रहण करना होगा, यीशु को अपने अंदर बसाना होगा। जैसे एक छोटी सी बात बताएं, किसी बंदे के अंदर अगर दुष्टात्मा प्रवेश करता है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? वो जिस स्वभाव का दुष्टात्मा है वो बंदा या बंदी उसी तरीका से व्यवहार करने लगता है ना। उदंड दुष्टात्मा है तो हाथ पे चलाता है। अगर वो व्यभिचार या सेक्स वो करने वाला दुष्ट आत्मा है तो उस टाइप का। अगर गुस्सैल है तो गाली गलौज करता है ना। लड़का है तो लड़का की तरह, लड़की है तो लड़की, मतलब एक ऐसा आत्मा आप में प्रवेश कर गया और वो आत्मा जैसे प्रवेश किया आपके अंदर, आप उसके अनुसार काम करने लगे। एकदम ध्यान से समझिएगा भूषण। लेकिन जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो यीशु के अनुसार आपका बिहेव कैसे नहीं होता? इसका मतलब यीशु आपके अंदर नहीं है। अगर यीशु आपके अंदर प्रवेश कर गया है तो आपके चरित्र में दिखने लगेगा ना। जैसे आपके अंदर दुष्टात्मा प्रवेश किया तो आप दुष्टात्मा के जैसा काम करने लगे ना। तो जब यीशु आपके अंदर प्रवेश किया, यीशु का आत्मा आपके अंदर प्रवेश किया, तो आपके चरित्र में वो दिख क्यों नहीं रहा? इसका मतलब आप बोल जरूर रहे हैं कि यीशु मेरे अंदर है, लेकिन यीशु आपके अंदर है नहीं। अगर वो रहता तो आपके चरित्र में बदलाव हो जाता। और जैसे ही आपके चरित्र में बदलाव होगा, अब आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन के सारे काम हो जाएंगे मुफ्त में। इसीलिए उसने कहा था कि अनुग्रह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, किसके अनुग्रह के द्वारा? यीशु के अनुग्रह के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन स्थिति क्या है कि हमारी जीवन बदल नहीं रही है। तो जीवन इसलिए नहीं बदल रही है कि हमको ये विश्वास ही नहीं है कि यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर ये विश्वास रहता है तो यीशु को हम धारण कर लेते, है ना। जब यीशु को धारण करते तो यीशु हमारे चरित्र से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे स्वभाव से, हमारे आचरण से, हमारे शब्दों से दिखता। आज एक छोटी बच्ची मेरे से कही कि मम्मी दिन भर मेरे पर चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं किया? तो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो ऐसे ही चिल्लाती रहती। क्या उस मां में यीशु का स्वभाव है? नहीं है। आपको बताया गया है बाइबल में कि आप अपने बच्चों को रिझाए नहीं, झिझलाए नहीं, चिढ़ाए नहीं। तो ये कैसे पता लगता?
जब यीशु को आप धारण कीजिएगा, तो यीशु को धारण जब करिएगा तो उसके बारे में और जानने की जिज्ञासा होगी आपको। तो जिज्ञासा जब होगी तो आप वचन पढ़ने लगिएगा, और जैसे जैसे यीशु आपके अंदर आएगा, जैसे जैसे वचन आपके अंदर आएगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। मैं बचपन में पिस्टल रखता था, तो हम लोग पिस्टल जब अंदर पीछे ऐसे कमर में बांध लगा लेते थे ना, तो वो सीना एकदम लगता था कि हाथी टाइप हो गए। अबे कौन हड़ा, वो अंदर है, वो बाहर भी नहीं है, वो अंदर है, और उसको चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फील ऐसा होता था कि कौन लड़ेगा भैया, है ना। अच्छा, बहुत जगह पे हम लोग सिर्फ ऐसे शर्ट उठा के ऐसे किए, अगला काम कर दिया, उसको निकालने की भी जरूरत नहीं है ना। और 80% तो लोग जानता था कि ठीक ठाक आदमी नहीं है, सामने साथ में रखता है, कौन लगे इससे। मामूली सा पिस्टल का इतना औकात है, अगर हम यीशु को अंदर रख के घूमे तो हम कितने सामर्थ्य हो जाएंगे, पहले ये समझ लीजिए बात को, है ना। एक छोटा सा चीज जिसको इंसान ने बनाया, तो हमारा कॉन्फिडेंस अगर गिरा हुआ है, इसका मतलब यीशु हमारे अंदर नहीं है। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और उसके बाद लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और उसके नाम जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। यीशु कौन है? ईश्वर का पुत्र है, मतलब ईश्वर ही है, ईश्वर तुल्य है। ईश्वर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर तुल्य जरूर कह सकते हैं। वही सब कुछ है, वही वचन है, वही आदि है, वही अनंत है, और वो आपके लिए आया भी पृथ्वी पे। अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया तो आप परिपूर्ण हो गए, मतलब आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाइबल लिखता है कि ईश्वर को जान लेना, यीशु को जान लेना, मतलब सर्वस्व जान लेना, और आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है, और आपको कुछ समझने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आज स्थिति यह है कि ना हम वचन को समझते हैं, ना वचन के शक्ति को समझते हैं, ना यीशु की शक्ति को समझते हैं, और हम विश्वास भी करते हैं तो सो कॉल्ड विश्वास करते हैं, ठीक है, करते हैं। मेरे पास जितनी भी समस्याएं लोग लेके आता है, वो पैसा का समस्या हो, कोर्ट का समस्या हो, बीमारी का समस्या हो, परेशानी का समस्या हो, उसका निदान प्रभु मेरे माध्यम से कर ही देता है। हम लोग प्रभु से पूछते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची आई मेरे पास, रोते बिलखते, छोटी सी बच्ची, मतलब बच्ची हम जिसको बोलते हैं वो पीजी किया हुआ है। बच्ची का मतलब है छोटा, मतलब नहीं समझ लीजिए। हम बोले क्या हुआ? तो मेरे पेट में कुछ समस्या है, अब डिटेल में नहीं जाना, डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना। हम कि रो क्यों रही हो? तो आप प्रार्थना करते हैं चंगाई मिलता। हम कि जरूरी थोड़े है कि प्रभु, यहां दो तरीके से प्रभु काम करता है। हम प्रभु को आदेश नहीं देते हैं, प्रभु हमको आदेश देता है ना। तो प्रभु हमको आदेश देता है, हम प्रभु को आदेश नहीं देते हैं। प्रभु का काम करने का अपना तरीका है। जरूरी नहीं है कि कई बार मेरे प्रार्थना के माध्यम से सिर्फ ठीक हो जाए। हमारे यहाँ जो प्रकाशन होता है उसका तरीका है, जो नए लोग हैं वो जान जाएं। आप जब मेरे यहाँ आइएगा तो प्रभु मुझे और मेरी अगुआ को बताएगा कि प्रार्थना करके छोड़ दो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि प्रार्थना करो और डॉक्टर का पता दे दो। तो मेडिसिन और आपका प्रार्थना, मेडिसिन जब तक प्रभु नहीं चाहेगा मेडिसिन सूट नहीं करेगा। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा,
है ना। तो बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि चिकित्सक का सम्मान करो, कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ उनके माध्यम से है ना। कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ क्या है, उन्हीं के द्वारा है। तो मैंने प्रभु से पूछा, सिस्टर एस्तर ने पूछा, हम दोनों ने कहा कि इनका ऑपरेशन कराना होगा, जाना होगा। जब ऑपरेशन की बात आई तो उनकी मां रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, पैसा नहीं है? तो हाँ। एक और आश्चर्य की बात बताएं, उनके यहां मैं कभी नहीं गया हूं, उनके यहां कोई और सेवक जाते हैं जो इस सेवकाई में नहीं जुड़े हुए हैं। अद्भुत बात बता रहे हैं आपको। लेकिन यहां तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो गए, प्यार में ही खो गए। आप आइए तो सही, ये प्रभु का दरबार है, सबके लिए खुला है। चाहे आप किसी भी सेवकाई, किसी भी चर्च, किसी भी धर्म से हो, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बता ये रहा था कि अब आप सोचिएगा कि मैं उसको पैसा दिया हूँगा, नहीं। हमारे यहां कुछ दिया नहीं जाता है, हमारे यहां उसका रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट मतलब, अब वो बहन आई, रोने लगी, मैंने यहां से उठा के एक डॉक्टर को फोन किया, संजोग से निकल गई, मेरी परिचित गायनिक थी, उन्होंने कहा कि भेज दीजिए, भेज दिया गया। हॉस्पिटल में गई, उनका देख रेख हुआ, आयुष्मान बना, उनका इलाज हो गया, ऑपरेशन होके वो चंगी हो गई। मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन उनका काम हो गया। काम किसने कर दिया? प्रभु ने कर दिया। प्रभु ने हर जगह पे अपने बंदे खड़े कर दिए। अब प्रभु का काम करने का तरीका आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हो? प्रभु का मूड है अपना। मूड क्या है? अब समझिए इस बात को। प्रभु आदम को बनाया मिट्टी से, है ना। और उसके पहले जब बाइबल को पढ़िएगा तो पशु बनाया, पक्षी बनाया, वो सब किसी से मिट्टी से नहीं बनाया, सब अपने से जहां जैसे मन किया वो बनाते गया, बोलते गया और हो गया। लेकिन जब आदम की बनाने की बारी आई तो वहां बोलता आदम बन जाओ, बन जाता नहीं, उसको मिट्टी से बनाया। क्यों बनाया पता नहीं, उसका अपना मूड है ना। अब आप कहिए कि भैया प्रार्थना से ठीक हो जाए, वो बोले नहीं डॉक्टर से ठीक कराएंगे, उसका अपना मूड। वो बोले नहीं ठीक कराएंगे, उसका अपना मूड, है ना। तो आदम को बना दिया मिट्टी से, अपने ही श्वास फूंक के अपने ही स्वरूप में बना के खड़ा कर दिया। लेकिन जब हेवा को बनाने की बारी आई तो हेवा को डायरेक्ट नहीं बनाया, फिर आदम से निकाला, अपना मूड। उसको कौन जाके समझाएगा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम वैसे पहले ऐसे किए थे अब ऐसे कर रहे हो। उसको अपना मूड है उसका काम करने का। आपने किसी और के जीवन की चंगाई देख रखी है और कह रही कि उसको वैसे दिया था, मुझे ऐसे दे, है ना। हर जगह जो वो चंगाई देता है, यीशु के बारे में जब आप पढ़िएगा और देखिएगा कि यीशु जहां भी चंगाई दी है अपने अपने तरीके से दी है, कोई मैच नहीं करता है किसी से। किसी के अंधा को खोलने के लिए मिट्टी को थूक में सान के लगा दिए, किसी मुर्दा को आवाज दे के बुला लिए, किसी अर्थी को छू के जगा दिए, है ना। वो कहां कब क्या किए हैं इसको आप टैली नहीं कर सकते, इसको मैच नहीं कर सकते। आपको ये कुछ करना ही नहीं है। आज जो बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको यीशु पे विश्वास करके उसको ग्रहण कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो आप क्या करिएगा। मामूली मैंने आपको बताया कि हम लोग जब हथियार रख लेते हैं हाथ में तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाता है। कोई आदमी शराब पी लिया तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, नशा में उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। लेकिन जब ईश्वर को आप ग्रहण करते हैं, यीशु को आप ग्रहण करते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब वो आपके अंदर है नहीं, आपके हरकत से वो दिख नहीं रहा। और अगर आपकी हरकत से वो दिख नहीं रहा है तो उसके माध्यम से अनुग्रह भी नहीं मिल रहा है। समस्या ये है, आप कह जरूर रहे हैं कि यीशु को मैंने धारण किया है, लेकिन कहां दिखता तो है नहीं मुझे। अगर आपने यीशु को धारण किया रहता तो आप चीखते, चिल्लाते नहीं, आप गाली देते नहीं, आप बदतमीजी करते नहीं। यीशु का ये सब स्वभाव नहीं है। फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज क्यों है?
आप तो सर्वशक्तिमान आपको अंदर धारण किए हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्यों लूज? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उससे मैच नहीं है, टैली नहीं कर पा रहे उससे। और ये सारी बातें ईश्वर जानता था। क्या जानता था भूषण भाई? ये सारी बातें ईश्वर जानता था कि ये लोग हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। कैसे नहीं जुड़ पाएंगे? इन लोग जितने ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो ईश्वर से जुड़ नहीं पाए, जितने ज्यादा गुणवान लोग हैं वो ईश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जब अदन वाटिका का निर्माण हुआ तो वहां 2 पेड़ लगाया गया था, एक नहीं 2। एक पेड़ का नाम जीवन वृक्ष था और एक पेड़ का क्या नाम था? भले बुरे ज्ञान का पेड़। क्या क्या था? भले बुरे ज्ञान का, अच्छा बुरा जानने का। अच्छा और बुरा समझने का अधिकार किसको है? ईश्वर को। आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है, इसका अधिकार किसको है? ईश्वर को। आज वो तमाम व्यक्ति यीशु को ग्रहण नहीं कर पा रहा है जिसको भला बुरा का बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो भला बुरा का बहुत ज्यादा जिसको कैलकुलेशन है। ये बात ईश्वर को पता था कि ये लोग बिलीव में आ ही नहीं पाएंगे, ये लोग विश्वास में आ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उसने आदम को सिर्फ एक चीज मना कर दिया। क्या मना कर दिया? इस पेड़ का फल नहीं खाना। क्योंकि वो जानता था कि आदम जब इस पेड़ का फल खा लेगा तो उसका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, सही गलत, गलत सही। और इस बात को वो बता रहा था कि आदम सब करना, तू इस पेड़ का फल नहीं खाना। मैं आपको बताऊं कि आदम की सुरक्षा के लिए, आदम की व्यवस्था के लिए, आदम के भोजन के लिए हर चीज का प्रबंध किया गया था, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। यह तब तक प्रबंध किया गया था जब तक आदम को ज्ञान नहीं था। तब तक आदम एक छोटे बच्चे की तरह था। जैसा वो छोटा बच्चा, जैसे यहां अनुष्का है, आराध्या है, कितनी भी बदमाश है लेकिन उसका ध्यान उसके मां बाप ही रखते हैं। ये बच्चे कितने भी उदंड हैं, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल के हैं, ये पोटी कैसे करेंगे, ये खाना कैसे खाएंगे, ये नहाएंगे कैसे, ये कपड़ा कहां से आएगा, ये सोएंगे कैसे, ये सुलाएगा कौन, ये सारा ध्यान कौन रख रहा है? मम्मा, पापा। अच्छा, ये कितने भी बदतमीज हैं, जाते कहां हैं? मम्मा पापा के पास, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है। हमारा आज सांसारिक ज्ञान हमें यीशु के पास जाने से रोकता है। हमारा सांसारिक ज्ञान आज हमें विश्वास का हिला के रखे हुआ है। हमारा सांसारिक ज्ञान, वो तमाम चीजें जो हमारे अंदर डाल दी गई है, कूड़ा करकट कचड़ा बचपन से डाल दिया गया है, उसी की वजह से आज हम विश्वासी नहीं हो पा रहे। उसी के वजह से अनुग्रह पे अनुग्रह हमें नहीं मिल पा रहा है। उसी की वजह से यीशु को जान के भी हम जान नहीं पा रहे। उसी की वजह से ईश्वर है लेकिन उसके सामर्थ्य को हम पा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी स्थिति आदम की तरह हो गई है। हमने भले बुरे ज्ञान के पेड़ का फल खा लिया है, भूषण भाई। और ईश्वर इतना बेहतरीन काम करता है जितना आप सोच नहीं सकते। जब तक ये लोग भले बुरे का पेड़ का फल नहीं खाया था, इनको पता भी नहीं था कि ये नंगे हैं। जैसे ये पेड़ के फल खा लिए, इनको क्या पता हो गया? नंगे हैं, नंगे हैं। आपके ज्यादा ज्ञान आपके अभाव को बताता है, आपका ज्ञान आपकी कमियों को बताता है, आपका ज्ञान आपकी दुर्बलताओं को बताता है, आपका सांसारिक ज्ञान आपकी समस्याओं को बताता है।
आपका संसारिक ज्ञान आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस समुदाय से हो, आप स्त्री हो, जनरल हो, गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, ये सब आपको बताता है। और ये सब जान के हम लोग किससे दूर हो जाते हैं? ईश्वर से। इसी कमी को ठीक करने में हम 24 घंटा लगे रहते हैं। और कमी को ठीक करने के लिए हम लोग ईश्वर से छुप जाते हैं। जैसे वो नंगा था, कहां जाके छुप गया? पेड़ के पास। और ईश्वर बुला रहा है, वो जा नहीं रहा है। वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने लगा। जबकि मैं आप बाइबल का एक ऐसा वचन आज आपको बताऊंगा जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने लगा। उसको यह भी नहीं ध्यान रहा कि वो किसके साथ जी रहा था। उसको यह भी ज्ञान नहीं रहा। जैसे आज हम यीशु के साथ जी रहे हैं, लेकिन हमको यह ध्यान ही नहीं है। आज हम अपना प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं, हम अपनी नगण्यता खुद ही ठीक कर रहे हैं, हम अपनी दुर्बलता को खुद ही हटाने पे लगे हुए हैं। जबकि उसने कहा कि मैं जिसे बल देता हूं, मैं मेरे सामर्थ्य से वो सब कुछ कर सकता है। जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसको छोड़ के हम अपना संसारिक बल लगा रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञानी हो गए। और यही कारण था कि आदम को प्रभु ने ज्ञान का फल खाने से मना कर दिया था। सिस्टर एस्थर को मैं कई बार कहता हूं कि इस कचड़े में नहीं पड़िए। जो कचड़ा मुझे बचपन से मिला है, वो आप एक प्योर सोल हैं। अपने आप को इस सांसारिक बातों में मत उलझाइए। विश्वासी का मतलब पागल होता है, दीवाना होता है। पागल दीवाना समझते हैं ना। अब एक दीवाना है, उसको थोड़ी पता है कि लड़की काली है या गोरी है, एसटी है, जनरल है, गरीब है, अनपढ़ है, खुजली वाली है, एड्स वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बस चाहिए तो चाहिए, है ना। कुछ नहीं समझ में आता, उसको कोई ज्ञान नहीं है। आप कितना भी सारा दिन बैठ के समझा दिए, तुम समझ नहीं रहो, तुम्हारा जिंदगी खराब होगा। नहीं भैया, यही चाहिए हमको। तुम समझ नहीं रहो, तुमको नहीं करना चाहिए। अरे भैया, शादी का लड्डू खा के पछताएंगे, बिना खाए नहीं पछताएंगे। हमको चाहिए तो चाहिए, बर्बाद हो जाओगे, नहीं चाहिए। उसको कोई बात समझा दीजिए, आपको समझ में नहीं आए। क्या यीशु के लिए हम लोग आज तैयार हैं? ऐसे नहीं। हमारा ज्ञान हमें डिफरेंस समझाता है। हमारा ज्ञान यह बताता है कि भूषण के जीवन में यह हो गया, मेरे जीवन में ऐसे नहीं हो रहा। हमारा ज्ञान बताता है सुनील भाई इंजीनियर हैं, हम बेरोजगार हैं। हमारा ज्ञान बताता है। और यह काम कौन करता है? ये ज्ञान जो समझाता है आके बार बार कि ये तुम्हारी दुर्बलता है, ये तुम्हारी समस्या है, ये तुम्हारी नाकामी है, कौन समझाता है? हेवा को कौन समझाने गया था? सांप। हेवा को सांप समझाने गया था। मतलब जब भी आपकी दुर्बलता, आपकी कमियों, आपकी नाकामियों, आपकी असफलताओं को, और आपको जात-पात के बारे में, लड़की है, लड़का है, गरीब है, ज्ञान की बातें आपको समझाने जाता है, इसका मतलब कौन जा रहा है? शैतान जा रहा है आपके पास। और शैतान गया क्यों था हेवा के पास? और जाके कहा क्या था? सो समझिए, वो जाके यही कहा था कि तुम ये जब जान लोगे तो तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो जानता था कि जैसे ही ये सारी बातें जानेगा, ये गुनाह भाग करने लगेगा। और जब हम सारी बातें जानेंगे तो हम किससे विद्रोह करेंगे? ईश्वर से। हालेलुया। क्या सुनील भाई? हम ज्यादा जानकारी होके किससे विद्रोह करते? आज जितने बच्चों को मैं ट्रेंड करता हूं, वो जब तक नहीं ट्रेंड है, मेरे अंदर उनको कोई बुराई नजर नहीं आती। जैसे वो सीख लेते हैं, उनके लिए सबसे पहले खराब कौन हो जाता है? चलते हैं आज हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, है ना। माँ बाप पहला निवाला खिलाता है, बाइट कैसे करना है, सुसु कैसे करना है, पोटी कैसे करना है, सब सिखाया। और वही बच्चे जब बुद्धिमान हो जाते हैं तो मम्मू कहते हैं, मम्मी तुम ओल्ड फैशन की हो, तुमको फ़ोन चलाने नहीं आता है ना, तुमको टीवी चलाने नहीं आता है, तुमको ना मेकअप का सेंस नहीं है मम्मा, है ना।
तुमको डाइपर्स कौन बदला तुमको याद ही नहीं है, तुम्हारा पोटी कौन साफ किया, तुम अब सेंस जरूर तुम समझाओगे। सारे बच्चे आजकल अपने माँ बाप को सेंस समझाते हैं, आपको फैशन सेंस नहीं है, आप आउटडेटेड हो गई हो। फ्रेंड्स के सामने मेरा जगह नाम हसाई होता। ये ईश्वर जानता था इस बात को, उस समय भी ईश्वर रोका था आदम को कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपका और हमारा रिश्ता टूट जाएगा। आज आप जितना ज्यादा सांसारिक ज्ञान को रखिएगा और उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो सबसे पहले आप किससे दूर हो रहे हैं? ईश्वर से। और जो नगण्यता उन लोगों को दिखी भले बुरे का ज्ञान का फल खाने के बाद, उसका इलाज प्रभु ने 2 मिनट में कर दिया, गुस्सा के बाद भी कर दिया। एक वचन पढ़िए फिर हम लोग वहां चलेंगे। चलिए आपको अदन वाटिका लेके चलते हैं आज, जहां पूरा सृष्टि का पढ़िए उत्पत्ति 3 का 21। हुआ क्या कि अदन वाटिका से प्रभु ने आदम और हव्वा को निकाल दिया। निकाल दिया ना, क्यों निकाला यह समझना होगा, लेकिन वो भी बताएंगे हम आपको। लेकिन निकालने के समय में प्रभु को बुरा लग रहा था। क्या बुरा लग रहा था? कि मेरा बच्चा दोनों नंगा है। अब ये बाहर अदन वाटिका में तो इसको कोई देखने वाला था नहीं, ये तो मेरे घर में था। जैसे माँ बाप अगर बच्चों को नंगा देखे तो कोई फर्क पड़ता है, बचपन से देख रहे हैं तो उनके आंख में कोई समस्या नहीं है। मम्मी पापा को देखे, पापा बेटा को देखे, बेटी को देखे, कोई समस्या नहीं है। तो वो जब इनको ज्ञान हो गया और ये नंगे थे, जब ज्ञान नहीं था तो नंगे थे, ये पता ही नहीं था। ब्रेन आप देखे होगे, छोटा बच्चा ऐसे ही घूमता रहता है ना, उसको पता नहीं है कि वो पैंट पहना है कि नहीं पहना है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो अपने आप को छुपाता है, शर्म आता है, नंगे हैं नहीं जाएंगे, नंगू पंगू हो बेटा बाहर नहीं आओ, वो लजाना शुरू होता है। लजाना शुरू होना, शर्माना शुरू होने का मतलब कि उसको संसारिक ज्ञान अब प्रवेश कर रहा है। जब तक संसारिक ज्ञान प्रवेश नहीं किया तब तक उसको शर्म लिहाज नहीं आता है, उसको पता ही नहीं कि वो लड़का है कि लड़की है, ख्याल ही नहीं है उसको। लेकिन ये लोग क्या किया, ये लोग को जब पता लगा कि ज्ञान हो गया तो ये लोग जाके छुप गया और उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट करने लगा। और क्या किया कि कुछ पत्ता वत्ता तोड़ के अपने को सुरक्षा किया, अपने नंगनता को ढका। लेकिन प्रभु कितना दयालु है कि प्रभु जब इन लोगों को अदन वाटिका से निकाल रहा था तो इन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम कपड़ा का निर्माण किया गया। पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। बताइए, आप कितना भी ईश्वर के प्रति बुरा कीजिए लेकिन ईश्वर आपकी आवश्यकता का ख्याल रखता। वो नगण्य थे, निकाले जा रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि बच्चे अब बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, कपड़ा पहना के भेजो, नहीं तो खुद ही टॉर्चर होकर मर जाएंगे। आपकी आवश्यकता, आप विद्रोही घराने के हैं तब भी प्रभु रखता है, और उसके अपने घर में रहेंगे तब भी तो रखेगा रखेगा। अगर आप यीशु को जान लिए और यीशु पे डाउट हो रहा है तो सबसे पहले वो सांसारिक ज्ञान का जो आपके अंदर बटन जग रहा है उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि ईश्वर के वचन के तर्क वितर्क करके आप उसको समझ नहीं समझते। और ये बात यूहन्ना कह रहे थे कि भैया ये जो आ रहा है बहुत पावरफुल आदमी है, ये अभी भी है और पहले भी था। कब था? पहले भी। यूहन्ना कह रहे हैं कि जब मैं नहीं था तब भी ये थे, और जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ये रहेंगे। किसके बारे में कह रहे थे वो? यीशु के बारे में। और ये आदि में थे, मतलब उत्पत्ति जब हो रही थी तब भी वहीं थे। ये कौन? यीशु। आज भी यीशु हैं।
कल भी रहेंगे, आत्मा कभी गया नहीं है। लेकिन आत्मा के रहने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूछिएगा कैसे नहीं फर्क पड़ता? जब उत्पत्ति को आप पढ़िएगा तो उत्पत्ति में एक वचन लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 1:2। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, जल था, अंधियारा था और आत्मा क्या कर रहा था? ऊपर मंडरा रहा था। आज हम कौन हैं? बेडौल हैं, सुनसान हैं, अंधियारे में पड़े हुए हैं और आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन हमारे अंदर आत्मा जाएगा तो हमारा जीवन बदलेगा। ऊपर मंडराने से आत्मा का जीवन नहीं बदलने वाला है। अगर ऊपर मंडराने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती तो आत्मा तब भी था, पिता तब भी थे, यीशु तब भी थे। तो उस समय सिर्फ मंडराने से अगर समाप्त हो जाना रहता तो उस समय सारी समस्या समाप्त हो गई, लेकिन नहीं हुई। आत्मा जो मंडरा रही थी तो पिता ने वचन को आदेश दिया, वचन को ग्रहण किया, अपने अंदर लगाया गया, उसमें प्रवेश कराया गया। आज आपका कॉन्फिडेंस अगर नहीं बढ़ रहा है तो बार बार अपने को बताइए कि आप यीशु के अनुग्रह के द्वारा जीवित हैं, यीशु आपके रूप में है। कुछ कहना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते भी है कि वचन को बोल ऐसे इतना जरूर से बोलना है जितना आपके कानों को सुनाई दे। अगर आपको लोग निगेटिव बोल रहा है तो आपको पॉजिटिव बोलना होगा। वैसे तमाम लोगों से आपको अलग रहना होगा जो आपके विश्वास को हिला रहा है। देखिए, समस्या बताने के लिए 50 लोग हैं, समाधान बताने के लिए कोई नहीं है। आप काली हैं ये तो कोई भी बता देगा, आईना भी देखती हैं आप। तो मैं भी जाके कहूं कि आप काली ही हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन का? गोरा कैसे होंगे ये तो बताना होगा ना। यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, हो रही है। लेकिन आपको उस पर विश्वास करना है और विश्वास करने के लिए उसको अंदर ग्रहण करके, विश्वास करके उसको अंदर ग्रहण करना है। और अंदर अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके चरित्र में दिखना चाहिए, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बदलने लगेगा, आपका आत्मविश्वास चेंज होने लगेगा। और यूहन्ना नबी यही समझा रहे थे, कह रहे थे कि यूहन्ना से जाके पूछा लोग कि तुम कौन हो? यीशु हो, मसीह हो? बोला ना, हम नहीं है ना। पढ़िए एक वचन पढ़िए, 19 पढ़िए, यूहन्ना 1:19। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? पूछा कौन है आप? फिर उसके आगे जब पढ़िए लिखता है यूहन्ना कि मैं मसीह नहीं हूं। तो बहुत सारा चीज पूछा गया, एलिया है, मसीह है। तो बोला ना तो फिर तू है कौन? तो यूहन्ना नबी कहने लगी, भैया मैं वो हूं जो बता रहा हूं कि कौन आने वाला है ना। कौन आने वाला है? पढ़िए इस वचन को, 22-23। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। अब यूहन्ना नबी कहने लगे, भैया मेरा तो सिर्फ यही काम है कि मुझे बताना है, बताना है, मानना तो आपको होगा, मैं तो भेजा ही इसीलिए क्या हूं। तो बहुत सारी बातें उनसे पूछी गई जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आज आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। यूहन्ना नबी कहने लगे कि देखिए,
स्थिति ये है कि मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए कहा गया है, और मेरे बाद जो आएगा वो पानी से बपतिस्मा नहीं देगा। तो कहा गया कि तुम उसको पहचानोगे कैसे कि कौन तुम्हारे बाद आएगा, और उसको कैसे पहचानोगे, है ना। तो बोला कि पहली बात कि हम तो उसके जूती को फीता खोलने के योग भी नहीं है, और हम जब नहीं थे तब भी वो था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। तो वो बोला कि पहचानोगे कैसे। तो प्रभु ने उसको बताया था कि पवित्र आत्मा उतरेगा कबूतर की तरह, जिसके ऊपर जाके प्रवेश कर जाएगा वही यीशु मान लेना उसको, और उसके बाद वो कभी भी पानी से बपतिस्मा नहीं देगा। कहां लिखा हुआ है? बाइबल में पढ़िए वचन। आज अगर हमारे जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे अंदर है तो हम अनुग्रहित हैं, अगर अनुग्रहित नहीं है इसका मतलब अंदर नहीं है, ऊपर मंडरा रहा है, बगल में है कहीं, आपके अंदर प्रवेश नहीं किया है, और आपने ठीक से यीशु को जाना नहीं है। यीशु को जानने का मतलब कि आप अभिषिक्त हो गए, यीशु को समझ लेने का मतलब कि आप विश्वासी हो गए, यीशु को जान लेने का मतलब कि यीशु आपके अंदर प्रवेश कर गया। चख के देखो मैं कितना भला हूं, बिना चखे नहीं, चख के देख रहा है, मतलब खा के समझना है, अंदर लेके यीशु को जानना है, हवा में बात नहीं करना है। पढ़िए 30, 31। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उससे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। जब तक हम यीशु को नहीं जानते हैं तब तक हम रीति रिवाज परंपरा में बंधे रहेंगे। यूहन्ना क्या कह रहे हैं कि मैं तो उन्हें जानता नहीं था, इसलिए पानी से बपतिस्मा दे रहा था, ताकि जब वो मुझ पे इस्राएल पे प्रकट हो, इसी बहाने किसी बहाने प्रकट हो, कुछ भी करके आपको यीशु को मिल जाए। यही रास्ता हमको दिया गया था। उसके आगे लिखते हैं कि मैं जानता नहीं था, प्रकट नहीं हुआ था। तो भैया प्रकट कैसे हुआ? पढ़िए 32 और 33। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। बोले यूहन्ना बोले कि हमको जो पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा था, बाइबल बताती थी कि यूहन्ना कौन थे? यूहन्ना एलिया थे। कौन थे? एलिया यूहन्ना का रूप धारण करके पृथ्वी पे आए थे बाद में, है ना। ये अजीब अजीब बात बताते हैं ना, है ना। तो एलिया और यूहन्ना की किससे सीधे बात होती थी? परमेश्वर से, ईश्वर से। एलिया उठा लिए गए थे, है ना। इनकी बात सीधे परमेश्वर से होती थी। पिता ने इसे कहा था कि भैया यीशु को तुम पहचानो कैसे, है ना। तो जिस पे मेरा आत्मा देखना आकाश से उतरेगा, उतर के ठहर के प्रवेश कर जाएगा, वही यीशु है। कबूतर उतरा, आत्मा उतरा और जाके उस पे ठहर गया, अंदर प्रवेश कर गया। तो वहां से क्या होगा? अब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो तुम उस पे उतर जाएगा तो समझ लेना कि ये बाद में क्या करेगा? अब ये पानी से बपतिस्मा नहीं देगा, अब ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये अब पानी से नहीं, अब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तुम्हारा यहां रोल खत्म, यहीं तक लोगों को पहुंचाना था तुमको। आज हम या सिस्टर एस्तर या कोई भी प्रभु के दास आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए तो आप ही को प्रवेश करना होगा।
प्रयास करना होगा, आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करना होगा, आपको स्वीकार करना होगा, तभी उसके द्वारा अनुग्रह पे अनुग्रह मिलेगा। और इसके लिए विश्वास करना होगा, और इसके लिए आपको सांसारिक चीजों से कटना होगा। क्योंकि जब तक आप सांसारिक चीज में पड़े रहिएगा, आप कभी भी वैसे कनेक्ट नहीं हो पाइएगा। सांसारिक चीज क्या है? संसार का बुद्धि विवेक ज्ञान क्या है? अपनी कमी दिखाता है और दूसरों की कमी दिखाता है, अपनी अच्छाई दिखाता है और दूसरों की अच्छाई दिखाता है। इसी चक्कर में पड़ के आदम आदम वाटिका से बाहर निकल गया। और यही उस समय प्रभु का आत्मा नहीं चाहता था कि आदम को जानकारी हो। किसको जानकारी हो? आदम को। क्या जानकारी नहीं हो? अच्छे और बुरे का, सही और गलत की पहचान अगर आदम नहीं करता तो आदम किसके साथ रहता? ईश्वर के साथ रहता। और आदम के लिए सारी फैसिलिटी एबल कराई गई थी। आदम को किसी चीज का अभाव नहीं था, कोई समस्या नहीं था, कोई बुद्धि विवेक ज्ञान ही नहीं था। आज ठीक उसी प्रकार से जैसे हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहेगा। क्योंकि आदम ने हमें ईश्वर से अलग किया, और फिर एक इंसान आके पृथ्वी पे हमें ईश्वर से क्या किया? अलग कर दिया। और एक इंसान आके हमको ईश्वर से क्या कर दिया? मेल करा दिया। इसीलिए इंसान रूप धारण करके यीशु को आना पड़ा था। आज आपको कुछ करने की जरूरत, आपको यीशु को पकड़ लेने की जरूरत है, यीशु को अपने अंदर समाहित करने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। आपकी सारी कामें ऐसे हो जाएगी जैसे आदम के जीवन की सारी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो गई थी। यहां तक कि गुस्सा के बाद भी मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट टाइम कपड़ा किसने बनाया था? ईश्वर ने बनाया। कपड़ा भी दे दिया उसको कि पहन के जा, बाहर जा रहा है मेरा बच्चा, घर से निकाल भी रहा है लेकिन थोड़ा सा पैसा लेके जा, रास्ते में ध्यान आएगा, थोड़ा लंच वंच लेके जा, तू तो नालायक है, जा भाग, लेकिन इज्जत से जा, इज्जत से जा। कुछ कन्वर्सेशन आदम और ईश्वर के बीच में जो हुआ वो आप फिर से सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आदमी ज्ञानी हो जाए तो उसकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? आत्मिक मृत्यु हो जाती है। ये सुन के मैं पढ़ने लगा, हंसने लगा। जितना ज्यादा सांसारिक ज्ञान है, बुद्धि और विवेक है, वो आदमी उतना मरा हुआ है। हुसन भाई, क्या है वो? मरा हुआ है। क्योंकि आत्मा में जीना शरीर को मारना है और शरीर में जीना आत्मा को मारना है। प्रभु को पता था कि आदम अगर भूले भले बुरे का ज्ञान का फल खा लिया तो यह क्या होगा? मर जाएगा। पढ़िए एक वचन, सोलह और 17, 2 का 16 और 17। बड़ा ध्यान से समझिए, आपकी मृत्यु कैसे हो जाती है, आप क्यों विश्वास को नहीं पा रहे हैं, आप क्यों मरे हुए हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या लिखा है? कि जिस दिन आपको ज्ञान हो गया उस दिन आप मर गए। मतलब आपका ईश्वर से रिश्ता खत्म, सर्वनाश हो गया आपका। जितना सांसारिक चीजों से, सांसारिक रिश्ता, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक बुद्धि से आप अलग रहिएगा, उतना विश्वास रोज आपका बढ़ेगा। और जितना इन सब चीजों में लगिएगा उतना विश्वास आपका घटेगा।
मैं मेरे जितने सहयोगी हैं जो क्लोज हैं, जैसे हिल्ला जी बैठी हुई हैं, सिस्टर एस्थर हैं, भूषण हैं, जितने क्लोज भाई बहन हैं उनको मैं एक ही बात कहता हूं, भैया मिला करिए, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर है, शिकायत अगर है, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। अब ये लोग क्या करता है, हमको छोड़ के बाकी सबसे मिला करे। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये बाकी से मिला करेगा वो क्या होगा, मरेगा। क्या होगा भूषण भाई, वो मरेगा। क्योंकि बाकी जगह आपको क्या दिखाया जाएगा, संसारिक बातें, संसारिक चीजें, और आदमी को अच्छा लगता है संसार में मान मिले, समाज में मान सम्मान मिले, सगे संबंधी के यहाँ मान सम्मान मिले, आपको बताया जाए आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज्ञानवान हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपको बहुत अच्छा मैनेज कर, ये सारी बातें जब आपके ऊपर आएगी तो आपको खुशी मिलेगा। लेकिन आप किससे दूर हो रहे हैं, ईश्वर। इसीलिए प्रभु के दास भी यही समझाते हैं कि बेकार की बातों में नहीं पड़े, और यही बात ईश्वर आदम को समझाया था कि बेटा ये फल तुम मत खाना। और जैसे ही किसी बच्चों को हमसे तोड़ना है तो सबसे पहले उसके अंदर मेरी बुराई दिखाई जाती है। अब देखिए यहां ईश्वर ने जो बनाया था उसमें से सबसे धूर्त कौन था, सांप। सांप जाके हेवा को बोला, मतलब अगर आप मजबूत हैं तो आपकी पत्नी कमजोर हो सकती है, आपके पति कमजोर हो सकते हैं, आपके बच्चे कमजोर हो सकते हैं, तो जो भी आपके जीवन में कमजोर कड़ी है उसके पास सांप जाएगा, शैतान जाएगा, और वो सबसे पहले क्या सिखाएगा, प्रार्थना उद्धा के लोग ठीक नहीं है, राज भैया का बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, और मैंने जो वैसा काम जहां आपको दुख पहुंचा होगा वो सारी बात आपके सामने लाके शैतान रख देगा, और सबसे पहले क्या करेगा, वो हमसे आपको अलग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब तक यहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए उस सांप ने और कुछ भी हेवा को नहीं समझाया, वो जानता था कि आदम से हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, आदम किसके साथ रहता था, ईश्वर के संगति में रहता था, हेवा ईश्वर के संगति में उस समय नहीं रहती थी, इसलिए उसका हिम्मत नहीं हो रहा था आदम के पास जाने का, तो वो इनडायरेक्ट गया किसके पास, हेवा के पास। अगर हमको तोड़ना है तो लोग जाएगा साक्षी के पास, उन्नति के पास, हम तो दिन रात प्रभु के फेरे में हैं। वो जानेगा कि यहां जाएंगे तो यहां तो काम तमाम हो जाएगा, यह तो जीत ही जाएगा, क्योंकि इसके आगे आगे कौन चलता है, प्रभु चलता है। वो मेरे पिता के पास जाएगा, मेरे मां के पास जाएगा, मेरे भाई बहन के पास जाएगा, और इनडायरेक्ट रूप से मुझे टॉर्चर करेगा। भूषण है ना, और टॉर्चर ऐसे करेगा और समझाएगा कि नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना चाहिए। वो सांप जाके सिर्फ यही समझाया। क्यों समझाया, कि भैया ये फल खा लो, फल खा के क्या हो जाएगा, अरे ऐसा क्या है फल में, सारा फल तो हम खा ही रहे हैं, सारा सुख सुविधा तो है ही। तो वो सांप समझा बैठा कि ईश्वर ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हारे पति से, वो अपने लाभ के लिए समझा रहा है। देखिए हमारे साथ भी जो लोग काम करते हैं उसके रिलेटिव समझाते हैं, पागल है, दिमाग खराब है तुम्हारा, यही से ही खट रहे हो, कुछ होता जाता थोड़ी है, उससे जीवन थोड़ी चलना है। उल्टा तुम वहां रहोगे तो परेशान हो जाओगे, कुछ अपना सेटिंग करो। सांप ने समझाया, हेवा ने कहा कि नहीं, आदम को ईश्वर ने कहा है कि वो फल खाओगे तो मर जाओगे। सांप ने कहा बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम ईश्वर हो जाओगे। अब बताइए, पढ़िए 4, 3 का 4, 5।
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तो निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तू उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम भले बुरे का ज्ञान पाके किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हर आदमी को ईश्वर बनना है। हेवा के मन में क्या आया? मुझे क्या बनना है? ईश्वर बनना है। हालेलुया। हेवा के मन में आ गया कि कहीं ये फल खा ले तो हम तो ईश्वर हो जाएंगे, इस सृष्टि का विधाता हो जाएंगे, इस पे मेरा कमांड हो जाएगा। लालच प्रवेश किया, पाप प्रवेश किया। और ये लालच और पाप हमें विश्वास से अलग करता है, स्वार्थ हमें विश्वास से अलग करता है, सांसारिक ज्ञान हमें विश्वास से अलग करता है। इसीलिए प्रभु के जितने दास दासी हैं वो सब समझाते हैं कि ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ो। इसीलिए आदम के लिए सारा फैसिलिटी एबल कराया गया था और प्रभु ने कहा कि अगर इसको मरना है तो इसी फल के माध्यम से मरेगा। अरे एक फल खाने नहीं खाने से क्या फर्क पड़ता था? आज यीशु को आप इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु को आप इसलिए जान नहीं पा रहे हैं कि वही सांप आज भी है आपके जीवन में। आपके कमजोर कड़ी को वो दबा दबा के वो ऐसी ऐसी बातें समझा रहा है जो आपको ईश्वर से, यीशु से दूर कर रहा है। और आप इतने इरिटेटेड और फूके हुए हैं कि आप उसी से बहस करने लगते हैं, उसी को आप भला बुरा करने लगते हैं जो आपकी भलाई की बात कर रहा है। आदम जाके किससे भिड़ गया? ईश्वर से। और आदम जाके ईश्वर से भिड़ा। आज देखिएगा हमारे बच्चे आके हमारे साथ ही बदतमीजी करते हैं। आप उन्हीं के साथ बदतमीजी करने लगिएगा जो आपको भला समझा रहा है, आपके अनंत जीवन की बात समझा रहा है, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की की बात समझा रहा है, लेकिन आपको वो संसारिक ज्ञान से आप उसको मैच नहीं कर पा रहे। आदम जाके गॉसिप करने लगा और उल्टा सारा ब्लेम किस पे लगाने लगा? ईश्वर पे। जब आदम को प्रभु बुलाए और पूछने लगे कि ये आदम तुम कहां हो, तो हम प्रभु पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। काहे छुपे हो भाई, क्या हो गया? तो हम नंगे हैं। प्रभु बोला फल खा लिए बेटा? तो हां खा लिए, लेकिन मैंने फल नहीं खाया। अरे तो कैसे फल खा लिए तुम? पढ़िए 10, 11 और 12, 13। बदतमीजी कैसे होता है सो देखिए। 3 का। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। बदतमीजी हो रहा है ना। आदम ईश्वर को कह रहा है कि मैंने थोड़ी खाया, तुमने जो स्त्री बनाया था। गलती किसकी हो गई है? ईश्वर की। अब लीजिए, तुमने जो स्त्री बनाया था उसने कहा तुम्हारी गलती है, अगर तुम नहीं बनाते तो हम अकेले रहते। तुम ना बनाए ना ये झंझट होता, है ना। अगर हेवा नहीं बनती तो आदम तो वहीं रहता। डायरेक्टली सर्प कभी हेवा से पहले भी सर्प तो बन गया था ना, सर्प तो पहले ही बना था, लेकिन कभी भी वो आदम के पास नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि आदम किसके साथ रहता था 24 घंटा? ईश्वर के साथ। आदम 24 घंटा ईश्वर के साथ रहता था, इसलिए वो जा ही नहीं पाया। हेवा के बारे में कहीं नहीं लिखा है कि हेवा ईश्वर के साथ बैठती थी या बातें करती थी। तो ये पहुंच गया किसके पास? हेवा के पास।
अब यहां इन लोगों को प्रभु से मेल मिलाप करने के लिए आदम को कहना चाहिए था कि प्रभु गलती हो गई, लेकिन आदम ने क्या कह दिया कि जिसको तूने बनाया था। हेवा को लगा कि जो फल हम खा लिए वही मेरा पति खा लेगा, तो ईश्वर की कोई जरूरत नहीं रहेगी, हम ईश्वर हो जाएंगे, पृथ्वी का मालिक हम ही हो जाएंगे, है ना। और सांप को पता था, सांप को यह बात पहले पता था जब स्वर्ग से निकाला गया था कि यह सारी रचना होने वाली है। सांप को पता था। सांप का एक ही काम है, शैतान का एक ही काम है, एंटी क्राइस्ट आदमी खड़ा करना। सांप का, शैतान का एक ही काम है एंटी ईश्वर खड़ा करना, ईश्वर के विपक्ष में लोगों को खड़ा करना। जो मेरे पक्ष में नहीं है वो मेरे विपक्ष में है। आज भी जितने लोग आपको ईश्वर से अलग कहना चाहेंगे वो आपको ऐसे समझाएंगे जैसे आपके भले की बात आपको समझा रहे हैं। इससे भला आदमी तो हो ही नहीं सकता मेरे जीवन में, इससे ज्यादा प्यारा आदमी तो हो ही नहीं सकता मेरे जीवन में। और धीरे धीरे करके वो आपको मार रहा है, वो स्वीट पॉइजन है, वो जहर दे रहा है, थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा है। और वो तमाम लोगों से पहले आपको काटेगा जो आपको रोकता है सही गलत के लिए। आपको लगेगा कि आप ही बहुत बुद्धिमान हो चुके हैं, आप ही ज्ञानवान हो चुके हैं। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज भी हम आदम की तरह हैं, आज भी हम हेवा की तरह हैं। यीशु है हमारे पास, यीशु का अनुग्रह है हमारे साथ, आत्मा है, लेकिन आज भी सांप हमें उन तमाम सांसारिक बातों को समझा के बहला के सबसे पहले ईश्वर और ईश्वर के दास और ईश्वर के संगति से अलग कर रहा है। इसीलिए अनुग्रह पे अनुग्रह होने के बावजूद भी, इसीलिए यीशु के मरने के बाद भी, यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद भी, यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन बदलने के बाद भी हम भी आज श्रापित की तरह जीवन जी रहे हैं। अदन वाटिका बनाया गया था आदम के लिए, लेकिन आदम बेचारा बाहर था, है ना। अदन वाटिका बनाया गया था आदम और आदम के लिए, परिवार के लिए, लेकिन वो जीवन भर खट रहे थे, कूट रहे थे, पीस रहे थे, पसीना गिरा रहे थे, दर्द में थे, कराह रहे थे, कुचलित हो रहे थे। कैसे? जब तक उन्होंने, आदम ने ईश्वर की बात मानी, किसी भी दिन उसको कोई काम करने की जरूरत पड़ी, बैठ के खाता था। यहां तक कि उसके सुख सुविधा का भी ईश्वर ने इंतजाम रखा था, उसको मालिक बना के रखा था। कैसे मालिक बना के रखा था? आदम जब अकेले रहना शुरू किया, उसके पहले के लाइन है कि प्रभु ने सारे कुछ को बना दिया और आदम के पास ले गया कि देखो आदम, इसमें से जो तुमको पसंद है, कैसा लग रहा है, इस सब का नाम तुम रख। जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु हैं उसका नाम किसने रखा है? आदम ने, इंसान ने। पढ़िए एक वचन, उन्नीस, 2:19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। जब तक आदम ईश्वर से जुड़ा था, आदम कौन था? पूरे सृष्टि का मालिक था, पूरे सृष्टि का मालिक था। एक जगह वचन लिखता है, 16 पढ़िए, 1 का 16 पढ़िए। सोलह पढ़िए, 1 का 16। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से उत्पत्ति 1 का 16।
तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और हर छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। चांद कौन बनाया? ईश्वर। किस लिए? रात में रोशनी देने के लिए। सूरज किसने बनाया? ईश्वर। किसने? दिन में रोशनी देने के लिए। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया था ईश्वर के द्वारा। उस समय ना बल्ब था, ना लालटेन था, कुछ नहीं था, लेकिन इसी से काम चल जाता था लोगों का। आप बाइबल को जब ध्यान से पढ़िएगा तो जब तक आदम पाप नहीं किया था, प्रभु बारिश भी नहीं बरसाया था, क्योंकि उस समय खेतों की सिंचाई बारिश से नहीं होती थी। कुहासा, कोहरा इतना जबरदस्त हुआ करता था कि कोहरा से ही, ओस से सिंचाई हो जाता था और समुद्र का किनारा से सिंचाई हो जाता था, ऊपर से बारिश नहीं आती थी। सोचिए उस समय का एनवायरमेंट कैसा था। एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति 2:5। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। 6। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। कोई बारिश नहीं, कोई न्यूसेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रभु, मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं आपको? प्रचार लंबा हुआ, बंद करना होगा मुझे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको सिर्फ विश्वास कर लीजिएगा तो आपको सारा काम हो जाएगा। वो आपकी बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। वो पहले भी रखता था और आज भी रखता है। हम उससे अलग हो गए, वो हमसे अलग नहीं हुआ। आदम जब तक प्रभु से जुड़ा रहा, उसके खाने पीने, वस्त्र, सहायक, सबका इंतजाम किसने किया? ईश्वर ने किया। और कभी भी उसके लिए आदम से उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। बस वो आता था, बैठ के दोनों बाप बेटा बात करते थे। कुछ काम करता था आदम? नहीं। आज भी जितने लोग ईश्वर को, यीशु को सच में विश्वास करते हैं और सच में उसको ग्रहण कर लिए हैं, आप देखिए कि आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अनप्रैक्टिकल बात है, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें तर्क नहीं है। आप कहिएगा भैया ऐसा कैसे होगा कि हम बैठ के खाएंगे? भैया बैठ के ही खाइएगा। आपकी सारे काम ऐसे होते जाएंगे जैसे सोच के आप देख लीजिए। सिस्टर एस्तर कुदारी चलाती हैं यहां, हम क्या ईंटा पाथते हैं, बैठ के ईंटा बनाते हैं, ईंटा का भट्टी बनाते हैं। हम लोग प्रभु के साथ बैठे रहते हैं, प्रभु सारा काम करता रहता है। आज अगर घर का मुखिया प्रभु से जुड़ा रहेगा, घर का सारा काम होता रहेगा। घर का अगर मुखिया प्रभु से अलग हुआ या प्रभु की बात मान के किसी और की बात मानी तो वो गया। आदम जब तक प्रभु की बात मानता रहा, कोई समस्या हुआ? लेकिन जैसे प्रभु की बात नहीं मान के हव्वा की बात मान ली, उसका घर का विनाश हो गया। घर तहस नहस हो गया, अदन वाटिका से निकाल दिया गया। जितनी सारी सुख सुविधाएं की चीज उसके लिए बनाई गई थी, वो सब बर्बाद हो गए। ईश्वर से जुड़े रहना और ईश्वर को छोड़ देना। आज अगर आप यीशु से जुड़े हुए हैं तो आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके अनुग्रह के द्वारा ही आपका जीवन बदल जाएगा। बस आपको विश्वास करके उसको धारण करना होगा। सो कॉल्ड विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्रॉस लटका लीजिए, बाइबल हाथ में रख लीजिए, दिन भर 4 गो वचन बोलिए, उससे आप विश्वासी नहीं हो जाते। यीशु को धारण करना होगा। उसके अनुग्रह के द्वारा ही आपके जीवन बदलती जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ पिता से मेल मिलाप रखना है, बातचीत करते रहना है। आपकी जीवन की सारी आवश्यकता को वही पूरा करते रहेगा। यह हिस्ट्री है। जब आदम ने प्रभु का इनकार किया, प्रभु के जगह पे हव्वा को रख दिया। पहले आदम किसकी सुनता था? ईश्वर की। और अब किसकी सुनने लगा? हव्वा की। तो क्या किया गया उसका? पढ़िए एक वचन।
17 पढ़िए। तीन का 17। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यहां लिखता है, प्रभु ने कहा आदम को कि, और आदम से उसने कहा। किसने कहा? ईश्वर ने कहा। और आदम से ईश्वर ने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी। पत्नी लोग मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, पत्नी की जगह यहां बेटा भी लिख सकते हैं, पत्नी की जगह पे यहां पति भी लिख सकते हैं, पत्नी की जगह यहां बहन भी लिख सकते हैं, पत्नी की जगह यहां बॉयफ्रेंड भी लिख सकते हैं, पत्नी की जगह पे यहां सीनियर गुरु दोस्त कुछ भी लिख सकते हैं। उन तमाम लोगों से प्रभु कह रहा है कि तूने जो मुझे छोड़ के किसी और की सुनी, तूने मुझे छोड़ के, वो वहां सिर्फ पत्नी नहीं, चूंकि वहां तो दो ही व्यक्ति था, वहां सिर्फ दो व्यक्ति था, एक आदम और एक हव्वा। वहां बेटा रहता तो हो सकता था आदम बेटा की सुन लेता, बेटी की सुन लेता। तो इसलिए सिर्फ पत्नी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां दो ही व्यक्ति था, इसलिए पत्नी लिखा होगा और पत्नी ही की बात सुनी। नहीं तो लोग कहते हैं कि मैं एंटी पत्नी हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी शादीशुदा आदमी हूं। मैं जो संभावना समझिए कि आप ईश्वर के जगह पे, इसीलिए नए नियम में लिखा है कि तुम मुझसे ज्यादा अपने अगर पिता को चाहो तो मेरे योग्य नहीं हो। नए नियम में लिखा है तुम मुझसे ज्यादा अपने माता को चाहो तो मेरे योग्य नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा अपने पत्नी को चाहो तो मेरे योग्य नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा अपने वस्त्र को चाहो तो मेरे योग्य नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड को चाहो तो मेरे, वो कहीं भी कुछ भी लाके डाल दीजिए। वो प्रभु अपनी प्राथमिकता किसी को देता ही नहीं है, इसीलिए बाइबल लिखा वो जलनशील परमेश्वर है। ये तो हेवा सीधा ईश्वर बनने का प्लान रखी होती। और आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। आज भी हम लोग ज्ञानी और विश्वासी इसलिए नहीं हो सकते कि हम लोग ज्ञानी बनना चाह रहे हैं, और ज्ञानी कभी विश्वासी हो ही नहीं सकता है, मूर्ख विश्वासी होता। आज यीशु के अनुग्रह होने के बावजूद भी यीशु को हम मानते हैं, फिर भी हम श्रापित हैं। क्यों श्रापित हैं? तो सुनिए, लिखता है यहां 17 और 18 फिर से डालिएगा, और 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। जैसे ही हम ईश्वर की बात मानना बंद कर देते हैं, हमारे घर में सारे श्राप प्रवेश कर जाते हैं, सारे कष्ट प्रवेश कर जाते हैं, सारे दुख प्रवेश कर जाते हैं, और हम चाहे जितना भी मेहनत करते रहें, हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती है। कैसे? इसलिए भूमि तुम्हारे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। कितना भी कमा लीजिए, लेकिन दुख है कि जाता ही नहीं है, पैसा है कि बचता ही नहीं है, कष्ट है कि समाज जाने का कारण ही नहीं लग रहा है। क्यों? तो आपका मेल मिलाप खत्म हो गया है, आपने ईश्वर के जगह पे किसी और को रख दिया। यीशु है, उसका अनुग्रह है, उसका सब कुछ है, लेकिन उसको हमने बगल में रखा है। जैसे उस समय आत्मा था, ईश्वर था पृथ्वी के ऊपर, लेकिन बगल में मंडरा रहा था, अंदर नहीं था, उसके वचन के सामर्थ्य को नहीं समझाता लोग। और अपने माथे से पसीना की रोटी खाएगा रहेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उससे निकल गया है, और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। एक और बात, अगर आदम उस दिन भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खाता तो मृत्यु की उत्पत्ति नहीं होती। उसके पहले आदम नहीं मरेगा या मरेगा, इसकी चर्चा पूरे बाइबल में नहीं की गई। जब ज्ञान आया तो आदम को मरने की बात कही गई, क्योंकि प्रभु को एक डर हो गया कि ये ज्ञानी होके मेरे जगह पे आना चाहता है,
इसलिए उसको मारना जरूरी है। अब ये नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या करेगा? वहां 2 पेड़ लगा हुआ था। दूसरा पेड़ कौन सा था? जीवन वृक्ष। तो इसको तो ज्ञान हो गया, शैतान समझा दिया इसको, हेवा को समझाया और हेवा आदम को समझाई। अब ये सब क्या करेगा कि सबसे पहले उस वृक्ष को खाएगा ताकि ये जीवन भर, मतलब पृथ्वी जब तक रहे ये बचा रहे। तो ये मेरे से टसन में रहेगा कि ना तू मरेगा ना मैं मरूंगा। बताइए, आज ज्ञान हमें सबसे पहले किसका विरोधी बनाता है? ईश्वर का। सांसारिक ज्ञान, सांसारिक चीजें, सांसारिक लोग हमें सबसे पहले ईश्वर से दूर करता है। और इसी कारण हम जैसे जैसे दूर होते हैं हमारे जीवन में श्राप, तकलीफ, समस्याएं बढ़ती रहती है और हम कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन बदल क्यों नहीं रहा है? नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप ज्ञानी होके सांसारिक रास्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे आदम और हव्वा ज्ञानी होके अब सांसारिक रास्ता ढूंढते, इसीलिए ने प्रभु ने कहा कि पहले तो इनको कष्ट दो और फाइनली इनको मार दो। आज अगर हमारे जीवन भर कष्ट है और हम मरने ही वाले हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि हम जीवन ईश्वर से अलग हैं। और बाद में जैसे ही हम यीशु से जुड़ते हैं तो हम मर के भी नहीं मरते, हम उसके अनुग्रह के द्वारा आशीषित यहां भी होते हैं और वहां भी आशीषित होते हैं। वो मृत्यु पे विजय करने पाप आया क्या था, मृत्यु पे विजय उसको दे दिया गया। इसको यहां मारा गया और एक आदमी को भेज के मृत्यु पे विजय दे दिया गया। अब फाइनली जो प्रचार खत्म करना हो, नहीं तो प्रचार है, आपके जीवन पे आपके सुख, आशीष, वैभव सब कुछ अगर पाना है तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, जो यूहन्ना समझा रहे थे कि वो पहले भी था और बाद में भी है। आपको यीशु को ग्रहण करना होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और यीशु को ग्रहण अंदर करना होगा, ऊपर नहीं, घर में नहीं, वेदी में नहीं, हाथ में नहीं लिखवा लेने के लिए यीशु आई लव यू, नहीं, यीशु को अंदर ग्रहण करना होगा। और जब यीशु को अंदर ग्रहण कीजिएगा तो संसारिक सारी बातों से आपको अलग होना होगा, फिर उसी के अनुग्रह के द्वारा आपका जीवन बदलने लगेगा। यहां तक बदल जाए कि आप मर के भी नहीं मरिएगा। तो आपके लिए एक ही काम है, क्या? यीशु को ग्रहण करना है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रभु ने जैसा आज हम सबको सिखाया कि आपके जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं है और किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की संगति की भी जरूरत नहीं है। आपके लिए ईश्वर सफिशिएंट है, उसका साथ, उसका सानिध्य और उसके बेटे पे विश्वास, उस यीशु के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अगर आज हम उससे अलग हैं, इसका मतलब कि हमको संसारिक ज्ञान ज्यादा है। आज अगर हमारे विश्वास में कमी हो रही है, इसका मतलब हमको संसारिक बुद्धि बहुत है। इस बुद्धि को विराम दीजिए, यीशु को धारण कीजिए, यीशु पे विश्वास कीजिए और उसके अनुग्रह के द्वारा यहाँ भी अनुग्रहित होंगे और हम वहाँ भी अनुग्रहित होंगे। हमारा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है, हमें बस यीशु यीशु बोलते रहना है। यीशु बिना है
जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। ये पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बेरोजगार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने कर्ज में हैं, पारिवारिक समस्या में हैं, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, जो निसंतान हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं क्रिस्टोफर, नेल्सन, सुमीरा, मैक्सिमा, सुनीला, फुलजेंस, विवेक, संजीरा, नीलिमा, विनीता, सुशन, रजनी, असुंता, अर्पण, संदीप, रंजू, संजू, रीतिका, इमरजेंसिया, अनुराग, संदीप, प्रदीप, दयाल, ओलिव, अर्पण, मनीषा, अविनाश, अमृता, अनीत, सलोनी, अनूप, संजय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे तमाम बच्चे जो आज प्रभु तुझसे जुड़ नहीं पा रहे, तुझे जान के भी नहीं जान पा रहे, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, उन सब पे ऐसी कृपा कर, हम सब पे ऐसी कृपा कर कि हम संसारिक बुद्धि, विवेक, ज्ञान से अलग हटके, हम किसी हर भरमाने वाली बात से अलग हटके, हम हर उलझाने वाले लोगों से अपने आप को अलग हटा के हम यीशु को अपने अंदर धारण करें, यीशु पे विश्वास करें और उसके अनुग्रह के द्वारा हम आशीषित हो जाएं। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा। कुछ नहीं बनते जग में तेरा। यीशु बिना है जग ये अंधेरा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। ये पिता, जितने भी गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, बीमारी में हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु इन सबको और हम सबको जीवन में कुछ और नहीं चाहिए पिता। हम सबको आज विश्वास का वरदान दे। आज भी प्रभु हम उस थॉमस की तरह हो गए, वही थॉमस जो प्रभु भारत में आए थे और जिन्होंने आपके बारे में हमें बताया था। हम भी उसी की तरह हो गए जो हमारे साथ है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, लेकिन प्रभु हम जब तक उंगली नहीं डालने हम यकीन नहीं करते। संसारिक बुद्धि ने हमें घेर रखा है। प्रभु इस संसारिक बुद्धि से हमें निकालिए और हम सबको आज विश्वास का वरदान दीजिए। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। ये पिता धन्यवाद करते हैं, आज तेरी प्रबल उपस्थिति रही और हम सबके जीवन में जो अविश्वास की बातें थे, जो नकारात्मक शक्तियां कार्य करती थी, उसको तूने समाप्त किया।
धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हमारी आज स्थिति अंतिम प्रार्थना में प्रभु दिखा रहा था कि हम थॉमस की तरह हो गए। थॉमस जो भारत में आए थे पहली बार, और यहाँ उन्होंने विश्वास, बैठ जाइए आप लोग, यहाँ उन्होंने यीशु के बारे में बताया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं डीएनए हम में भी आ गया। उनमें भी ये समस्या थी कि यीशु इतने सारे चिन्ह चमत्कार करते थे, लेकिन उन्होंने गॉसिप किया कि नहीं भैया, जब तक हम तो उसके पसली में हाथ लगा नहीं ले तब तक तो मानेंगे नहीं, है ना। तो यीशु अचानक उस दिन प्रकट हो गए और कहने लगे, थॉमस एक काम कर, दरवाज़ा बंद था और घुस गए और कहने लगे, थॉमस हाथ ही लगा ले, है ना। धन्य है वो जो लोग, यूहन्ना को जो पढ़िएगा 20 में लिखता है, 20 के 30 में, कि धन्य है वो जो लोग जो बिना देखे यीशु पे विश्वास करते हैं। तुमने देख के विश्वास किया तो क्या किया। आज जो भी प्रभु के दास या दासी या और लोग बता रहे हैं उसको मानिए, सीखिए और उस पर आँख बंद करके विश्वास कीजिए। पगला टाइप विश्वास कीजिए, आशिक और दीवाना की तरह विश्वास कीजिए। संसारिक बुद्धि ज्ञान लगाइएगा तो यीशु आपको कभी भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला है। बुद्धि विवेक ज्ञान हमें हमेशा ईश्वर से दूर करता है और हमेशा हमारे जीवन में श्राप को, संकट को, कष्ट को लाता है, और यीशु पे विश्वास करना हमारे जीवन में अनुग्रह लाता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु साहब। सारे दिल